करेंगे। यहाँ पर लिखा है एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ये आपके अंक दिए हैं, उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य का मतलब क्या है, एक बीच वाला टर्म ज्ञात करना है। ठीक है, बीच वाला टर्म का जो मान होगा वो कितना हो सकता है अप्रोक्स में, तो ये हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें अगर माध्य निकाला जाता है तो माध्य का मतलब होता है प्रेक्षण जितने भी दिए हैं आंकड़े, उन सभी का योग बटा में संख्या। तो हम क्या करेंगे, माध्य अगर हम देखो सीधा नॉर्मल सा एक फॉर्मूला लिखें, देखें अगर जो माध्य होगा योग, माध्य क्या हो जाएगा, योग बटा में संख्या। माध्य जो होगा योग बटा में संख्या के बराबर होगा। जैसे हम योग क्या करना है, इन सब का टोटल कर देना है हमें, तो पहले तो ठीक है, तो सबका टोटल करेंगे तो देखिएगा सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या है जोड़ने का। यहाँ पर 82 है, इसको 80 मान लें। ठीक है, 80 60, यहाँ 62 है, यहाँ 60 मान लें, इसका भी 60 मान लें। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से जल्दी जुड़ जाता है। तो कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, ये 2 3 4 एक्स्ट्रा होंगे ना, वो उसको छोड़ दीजिएगा। पहले तो ये 80 और 60, फिर 60, फिर 60, 78, 75, 86, यहाँ पर ये लिखा है ना, तो अप्रोक्स में ऐसे समझें कि 80 में +2 है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर +2 है, 62 में प्लस में 3, 78 में ये माइनस +8 मान लें, प्लस इसमें 5 मान लें 75 में, 86 में प्लस का 6, 75 में प्लस का 5, 91 में प्लस का 1, 46 में प्लस का 6, सभी प्लस के 6 हैं। ठीक है, और इनके पूर्णांक को जल्दी से जोड़ दें। 8 6 14, 14 6 20, 20 और 6 26, 26 7 कितना 33, 33 7 40, 8 48, 7 55, 55 9 64 और 4 68, मतलब 68 इतना कितना होगा, 68 का मतलब है ये 680। और ऊपर वाले जो अंक एक्स्ट्रा थे वो जोड़ेंगे। 2 2 4 3 7 8 15, 15 5 20, 6 26, 5 31, 32 से 38, 38 को और जोड़ लेंगे तो ये बनेगा कितना 8 और 3 8 11, ये बनेगा 718। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बटा में किससे भाग देना है, संख्याओं से। कुल संख्या कितनी है, ऊपर लिख दिया गया है कि 10 छात्रों द्वारा, तो सीधा आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं थी। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कितना हो जाती, 10 हो जाती पूरे। या सीधा अगर ऊपर लिख दिया है ना कि 10 छात्र हैं तो 10 ही छात्र होंगे। अब 718 को 10 से भाग करेंगे तो इसका जो माध्य निकल कर आएगा वो 71.8 निकल कर आएगा। एक दशमलव बाद दशमलव लग जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एनटीपीसी के सेकंड स्टेज के एग्जाम में पूछा था। आपके माध्य जो है माध्य मध्यिका बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रसरण हो गया, विचरण गुणांक हो गया, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन हम करेंगे बस एक एक करके। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा क्या है, यदि प्रेक्षणों को इतने सारे प्रेक्षण दिए हैं में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया औसत माध्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो 10 की वृद्धि लिखा है ना, तो इसका तो काम बाद में है, पहले तो हमें वो पिछला टाइप जैसा इन संख्याओं का माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जल्दी से चेक करें अगर हम, तो जोड़कर देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 14 लिखा है, यहाँ 14, यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लीजिए। देखो 14 को हम क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे, 22 को 2 लिख लेंगे, एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लस में 2 करेंगे, फिर आपका 16 का +6, 24 का +4, 12 का +2। ठीक है, 8 को और 4 को सीधा ही लिख देते हैं, 8 और 4, प्लस में 18 को 8 लिख लेंगे, 12 को 2 लिख लेंगे, 10 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एक्स्ट्रा अंक हैं। बाकी का इनको जोड़ेंगे, 10 20, 10 और 20 मतलब 1 और 2 3, 4 2 6 7, 7 के बाद 8 9 10, यानी कि 10 का मतलब ये क्या है, ये तो 100 एक्स्ट्रा हो गए। अब इन जल्दी से इनको और जोड़ लें, 4 2 6 6 12, 4 16, 2 18, 8 26, 4 30, 38 2 40, यानी कि 40 ही हो जाएगी। अब हम टोटल कर देंगे इनको, 140 बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब 140 में हमें देखना है कि कितनी संख्या है। देखिएगा 3 संख्या हो गई, 3 और 3 6 हो गई, फिर 3 तिरका 9 हो गई, एक 10, यानी कि टोटल संख्या हमारे पास कितनी है 10। 10 से हम भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका मतलब है 14 इसका माध्य आने वाला है। तो आपको पता है इसका माध्य क्या आ गया 14, लेकिन आंसर नहीं है ये, याद रखेंगे। आपका माध्य कितना आ गया है 14। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है अब अलग से
कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए। देखिएगा यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, माध्य में एक कंडीशन याद रखना, क्वेश्चन में जो भी हेरा फेरी करने को बोला जाए, अगर वृद्धि बोला है तो वृद्धि कर देना माध्य में, कमी बोला है तो कमी कर देना, गुणा बोला है तो गुणा कर देना, करने को बोला जाए तो भाग कर देंगे और सीधा वही आंसर देंगे। वो क्वेश्चन में बोला है 10 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि अगर हम 14 में 10 की वृद्धि करेंगे तो 14 में प्लस की 10 की वृद्धि कर देंगे तो ये बन जाएगा 24। जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि माध्य में जो भी वृद्धि करते हैं वही आपका वृद्धि एक्चुअल हो जाता है, सभी में संख्याओं में लिखा होना चाहिए। अगर आपसे बोला जाता कमी तो कमी कर देते, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन में बोला जाए कि वृद्धि करना है तो वृद्धि करके आंसर देंगे, कमी बोला जाएगा तो कमी करना है, गुणा बोला जाएगा तो गुणा कर देना, माध्य बोला जाए तो सॉरी भाग बोला जाएगा तो भाग करना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए प्रत्येक में क्या किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 24 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों के रूप में दिया जा सकता है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य क्या है। देखो जब ये संख्या एक्स और एफ के बीच में दी हो या इस तरीके से दी हो तो हमें क्या करना है, पहले तो नीचे वाली जो संख्या है उन सबको इकट्ठा कर लेंगे हम। 4 3 7 4 11 2 13 14 1 15, इनका टोटल आ रहा है 15। अब हमें क्या करना है, देखिएगा 6 और 4 है, इनका गुणा करेंगे आपस में 24, 10 3 का गुणा करेंगे 30, 18 और 4 का गुणा करेंगे 72, 24 और 2 का 48, 30 और 1 का 30, 36 और 1 का 36, मतलब ये हमने गुणा कर लिए। फिर हमें अगर प्लस करना है तो इस तरीके से हम प्लस करेंगे, देखिएगा बहुत ही आसान है। इसमें से +4 ऐड करेंगे, इसमें छोड़ देंगे, इसमें से 2, इसमें 8 और इसमें छोड़ेंगे, इसमें से 6। तो फिर हम जल्दी से जोड़ें, देखो 2 3 5 7 12, 12 4 16, 3 19, 3 22, 22 और साथ में एक जीरो लेंगे, मतलब 220 तो ये हो गया फिक्स। और ये एक्स्ट्रा जो है ना उसको और जोड़ लें हम, 4 2 6 और 8 14 और 6 20, 20 और जोड़ लें इसमें, तो ये कितना बनेगा हमारा 0 4 240, 240 बन जाएगा। अब देखिएगा हमें आपको याद रखना है, जो ये गुणा आ गया है ना, गुणा होकर इसका जो टोटल आया है 240, उसमें जो पहला जो टोटल था एफ वालों का, जो टोटल एफ थे ना, एफ का नंबर टोटल जोड़ना था, तो इसका जो वैसे फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ का मतलब जो आपका गुणनफल आया है उनका योगफल बटा में जो बारंबारता है एफ उसका योगफल से भाग कर देंगे। तो यही तो करना है, बस हमें लिखना बाकी है। देखो 240 लिखेंगे ऊपर, बटा में नीचे क्या 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, फिर 9 बना 0, 15 छक्का 90, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कितना आएगा 16। 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 16 इसका आंसर है। तो ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। कभी भी अंतराल में पूछा जाए तो इसी तरीके से देखना। अब आंकड़ों में दिया जाए, अंतराल का होगा तो उसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या तरीके से पूछा गया था। और 2022 का ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लिखा है 22 25 27 24 और एक्स का समांतर माध्य कितना है 26 है। माध्य कितना है 26 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक्स लिखा है, ठीक है, गलती से छूट गया, तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, 22 + 25 + 27 + 24 और प्लस में एक्स, ठीक है, सभी को जोड़ देना है। फिर बटा में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो जाएंगी। बराबर में हमारा आंसर आना चाहिए था कितना 26। तो हम ऊपर वाले को जोड़ें, देखो 2 5 7 और 7 14 4 18, एक हासिल होगा, 2 और 1 3, 3 2 5, 2 7 2 9, ये 98 प्लस में एक्स बटा में 5 बराबर में ये कितना 26। बटा में 1 ले लें, 3 गुणा कर देंगे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर 98 + एक्स बराबर 5 का गुणा करेंगे 26 में, तो 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 3 13। अब देखेंगे 98 इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स का जो वैल्यू आएगा 98 घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2 और 13 में से 9 चला जाएगा, 10 चला जाएगा 3, यानी कि 32 बनेगा। तो जो x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया हमारा 32। तो 32 ही हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो नीचे दिए गए बंटन का माध्य 26 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब ये क्या है, थोड़ा लॉन्ग मेथड के हैं लेकिन आपको समझ लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे,
इस वर्ग की सहायता से वर्ग से हमें x का मध्यमान बिंदु निकालना है। यानी कि 0 और 10 के बीच क्या संख्या आती है, 5 आती है। 10 और 20 के बीच क्या आती है, 15 आती है बीचों बीच। 20 और 30 के बीच 25 और इनके बाद 35 और ये हमारा 45। ठीक है, एक तो नियम ये है कि आप ये समझ लें कि बीच की संख्या आ गई, या फिर आपको ऐसे समझना है कि 0 ये फर्स्ट और लास्ट है ना, मतलब 0 और 10 को जोड़ेंगे बटा में 2 कर देंगे, मध्यमान बिंदु आ जाता है। ऐसे हम 20 और 10 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे 15 बनेगा। 30 और 20 को जोड़ेंगे 50 में आधा कर देंगे, बटा 2 से भाग करेंगे तो 25। तो इसी तरीके से सभी का हम कर सकते हैं। तो ये हमारा मध्यमान बिंदु आ जाता है। ठीक है, मध्यमान बिंदु निकालने के बाद इसे हम क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इस 5 वाले 8 को इस 8 से गुणा करना है। बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एफ लिखेंगे। ठीक है, और हमारा जो सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ये हमारा जो होता है वो माध्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वाले 5 का और इस वाले 8 का गुणा करना है। 5 अट्ठे 40, देखो गुणा करते जाना है, याद रखेंगे। ठीक है, प्लस 15 दसारम 150 प्लस 25 का के में करेंगे 25 के, प्लस में 35 छक्का कितना होगा, 6 पंचे 30, 6 ती 18 3 21 210, प्लस 45 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना, 12 पंचे 60 और 12 चौक 48, 48 छः कितना होगा 54। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सब का टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, इनमें से ये क्या है 25 के ना, इसको साथ में लिखेंगे। अब देखिएगा 540 तो ये है, 540 में 210 जोड़ेंगे, 200 जोड़ें पहले तो ये 740 और 10 जोड़ेंगे तो ये 750। 750 में 150 जोड़ें तो कितना 800, 900 हो जाएगा। 900 ये 40 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 940। ठीक है, बटा में आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, क्या, सिग्मा एफ वाली लाइन को एफ करना है। एफ को कंटिन्यू करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 8 10 18, 18 6 24, 24 और 12, 24 12 कितना होगा 36। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या है 25 को छोड़ा था, 25 के प्लस में ऊपर 25 के लिखेंगे, प्लस में नीचे नीचे हमारा कितना है प्लस का के, इस वाले में के लिखेंगे। बराबर में जो आंसर है वो हमारा कितना लिखा जाना चाहिए 26। ये क्या है, इस तरफ ना लिखकर हम इस तरफ ही लिख देंगे। माध्य का आंसर क्या है, ये 26 है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस गुणा कर देना है बस हमें कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 26 और 36 का गुणा, 26 और 36 का गुणा करेंगे तो ये तो बनेगा 936, प्लस में 26 का के में करेंगे तो ये 26 के बराबर, 26 के बराबर, फिर यहाँ पर 940 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 25 के। तो हम क्या करेंगे, 25 के को 26 के पास ले जाएंगे, के बनेगा। ठीक है, और 936 को 940 के पास ले जाएंगे तो ये 4 बनेगा। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 4। तो 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। अब ये क्या है, बेसिक है इसका। आगे हमारा क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा लिखा क्या है क्वेश्चन में, लिखा है क्वेश्चन में कि 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, यदि इसके पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, तो इसका 13वां प्रेक्षण क्या है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो 25 प्रेक्षण है इनका 36 में गुणा कर देते हैं। 25 गुणे में 36, जब इनका गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 थी 15, 25 थी 75 और 15 जोड़ेंगे तो ये 90, मतलब टोटल तो हो जाएगा 90, 900। अब हमें देखना है 13 का कितना है 32 है, तो हम 13 गुणे में 32 लिखेंगे यहाँ पर, 13 गुणे में 32, 13 दूना 26, 13 3 39, 40 41, 416 हो गया। फिर ऐसे ही 13 का है हमारा 40, तो 13 गुणे में 40 करेंगे तो 13 चौके 52, ये हो जाएगा 520। तो अगर हम इनको जोड़ें 13 13 कितना 26 हो जाता है, इन सबको जोड़ें तो यहाँ पर कितना बनता है देखिएगा, जोड़ें इनको 6 3 5 और 4 9, यानी कि ये बना 936। अब देखिएगा 25 का कितना है टोटल 900 है और 26 का 26 प्रेक्षणों का मान टोटल है 936। तो इसका मतलब क्या है, इनमें जो 25 होंगे वो कॉमन होंगे, एक 26वां एक्स्ट्रा होगा,
तो 26वां कितना एक्स्ट्रा है, 900 से 936 हुआ है, मतलब ये 36 एक्स्ट्रा हुआ है। तो ये 26वें परीक्षण का मान होगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 13वें का। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से, देखेंगे x प्लस 7, x प्लस 77, x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 3, x माइनस 2 का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा माध्य का मतलब क्या है, जितना संख्या दी गई है सबको जोड़ देना है पहले तो। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5, 5x है, 5x लिखेंगे, प्लस हमारे पास इन नंबरों को जोड़ेंगे, 77 में 5 जोड़ेंगे, 77 7 कितना 84, 84 में 5 जोड़ेंगे, 84 5 89, 89 में 3 92, 92 में 2 घटाएंगे 90, ये बना 90, बटा में कितना आपको देखना है, कितना संख्या हो गई आपकी, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या हैं। तो अब एक काम करें, ऊपर से हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस का ये 18 बनेगा, बटा में ये 5 रहेगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस 18। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करें, हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन को चलिए देखेंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर देखेंगे लिखा है, चूंकि एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए थे, तो कक्षा का माध्य 1/2 बढ़ गया, कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो जैसे हम बात करें यहाँ पर, मान लेते हैं जो छात्र हैं, छात्रों की संख्या x है, और उनका जो औसत है, औसत हम मान लेते हैं y है, x छात्रों का जो औसत है वो y है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, अगर इनका टोटल निकालें तो इनका गुणा कर दिया जाता है x इंटू वाई, ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो टोटल में क्या करना था, हमें जोड़ना था तो 68, लेकिन 86 लिख दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 86 को तो घटा देंगे, लेकिन जोड़ किससे कितना देंगे 68, जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, जो टोटल छात्र होंगे ना, छात्र से भाग करेंगे, तो छात्र तो x ही है हमारे पास। ठीक है, तो उनका जो औसत है वो कितना हो जाता है, ये चेक करना था। तो उनका जो औसत है वो कितना हो जाता है, आपका 1/2 बढ़ जाता है, यानी कि जो पहले औसत था, पहले औसत y था, अब ये कितना हो जाता है, y/2 हो जाता है। ठीक है, बस इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे हम इस तरीके से, तो इसके साथ इसको करेंगे गुणा। ठीक, तो हम चेक करेंगे इसमें, तो आप एक बात समझें कि इसका तो रहने दें, इस तरफ ये 2xy हो जाएगा, और माइनस का ये कितना बनेगा हमारा, 68 में से 86 ये घटेगा, तो ये कितना, 16 में से 8 गया 8, और ये 18 बनेगा, बराबर में y/y था ना, तो 18 की जगह इसको 36 लिखना पड़ेगा हमें, 36। देखिएगा अब ऐसे करें, इसको कैलकुलेट ही कर लें, तो इसको पहले तो हम कितना लिखेंगे, x इंटू वाई, माइनस का यहाँ पर 18 लिखा जाएगा। ठीक, बराबर में ये y/2। अब हम क्या करेंगे, बटा में 1 करके 3 गुणा कर दें, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2xy, और यहाँ पर हो जाएगा 36, और यहाँ पर हो जाएगा y। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अच्छा, ये हमारा xy था, यहाँ पर x होना चाहिए था ऊपर, ये हमारा x था। ठीक है, अब हम क्या करें, इस xy को इसके पास ले जाएं, 2xy में से xy चला जाएगा तो बनेगा xy, और 36 इस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा 36, यानी कि वास्तविक औसत तो हमारा कितना होना चाहिए था, 36। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमारे पास 36 होना चाहिए औसत वास्तविक। अब हमसे पूछा है कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या जो थी वो कितनी थी आपकी, x थी। ठीक है ना, तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या पूछा है ना, तो यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता था कि इसका जो वास्तविक माध्य था वो क्या होना चाहिए था, तो इसकी जगह आप ऐसा समझें, कुल छात्रों की जगह ऐसा लिखा होगा कि
वास्तविक औसत कितना था? तो वास्तविक औसत जो था वो 36 ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख गए थे, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। जी बिल्कुल, मान लेते हैं 40 छात्र हैं और कितना, उनका माध्य कितना है, इतना है, 72.5 है। तो आप एक बात याद रखें, क्वेश्चन में ज़्यादा लिखा गया है कि कम लिखा गया है। देखो 84 अंक की जगह 48 लिखे गए हैं, यानी कि आंसर को कम लिखा गया है, ज़्यादा लिखना चाहिए था। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो 84 है और यहाँ पर 48 है, इनका डिफरेंस कितना है। इनका डिफरेंस कितना है, तो 14 में से 8 गया 6, और 8 में से 5 गया 3। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन का जो औसत है उसमें हमें क्या है, 36 अंक की त्रुटि की गई है। अगर 36 अंक को औसत में कन्वर्ट करें हम, तो 36 में औसत में कन्वर्ट करें हम, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, तो हमारे पास कितने हैं टोटल व्यक्ति जो थे परीक्षा भाग लेने वाले परीक्षार्थी, वो 40 थे। यानी कि 40 से अगर हम भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। 4 से 4 9 36 हो जाएगा, और ये कितना 10 बनेगा यहाँ पर। तो 9/10 का मतलब है 0.9। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा आंसर है वो अभी कितना 0.9 और होना चाहिए था। ठीक है ना, 0.9 की क्या है, त्रुटि की गई थी। अगर यहाँ पर इतना और होता तो हमारा सही वास्तविक औसत हो जाता। तो पहले जो हमारा था वास्तविक औसत कितना था, 72.5 था। अब इसमें अगर हम 0.9 ऐड कर देते तो हमारा एक्चुअली जो आंसर आता वो सही हो जाता। तो 5 और 9 14 हो जाएगा, 2 और 1 3, और यहाँ पर 7। तो हम कह सकते थे कि हमारा वास्तविक आंसर 73.4 आना चाहिए था। वो गलती से हमारा कितना 72.5 हो गया था, क्योंकि गलती हमने की थी पिछली बार। तो यहाँ पर अगर सही मान लिखे जाते तो हमारा आंसर आता 73.4। तो इसका जो आंसर होता वो कौन सा होता, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आपको वीडियो कैसे, तो यहाँ पर बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है और 2 प्रेक्षणों को शामिल करने पर नया माध्य 11 हो जाता है। तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या है। तो देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपका जो हमारा सांख्यिकी से रिलेटेड टॉपिक था माध्य में, ये आज हमारा माध्य हो जाएगा। उसके बाद हम मध्यिका को कवर करेंगे, फिर हम बहुलक को, इसी तरीके से 1 बाय 1 हम टॉपिक कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि ये 22 पदों का जो माध्य है, अगर 22 में अगर हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये 22 प्रेक्षण जो है उनका योगफल आ जाएगा 220। ठीक, फिर बोला है 2 और प्रेक्षण को शामिल किया जाए, तो 22 प्रेक्षण पहले थे, अब 24 हो जाएंगे। नया माध्य 11 हो जाता है, तो 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, और 11 दूनी 22 और 4 26। यानी कि पहले हमारा योगफल कितना था, पहले हमारा 220 था, लेकिन अब कितना 264 हो गया है। ठीक है, तो इनमें अगर हम शेष निकालेंगे तो शेष का योगफल आ जाएगा 2 प्रेक्षणों का। तो अगर इसमें से हम क्या करें, 264 में से अगर हम 220 हटा दें तो ये 4 4, ठीक है 44 बनेगा, जो 2 प्रेक्षणों का टोटल योग हो जाएगा। लेकिन अगर 2 का प्रेक्षण का माध्य निकालना है तो हमें क्या करना है, 44/2 कर देना है, हमारा भाग जाएगा 22 बार। तो 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ योग बोला जाए तो हम यहीं पर क्लोज कर देंगे आंसर 44 के बाद। और अगर उनमें से ये पूछा जाए कि प्रेक्षण का जो है माध्य कितना होगा, तो हम उतने जितने व्यक्ति नए ऐड हुए हैं उन्हीं से भाग कर देते हैं। ठीक है, कभी कभार 3 व्यक्ति अगर नए आए होंगे तो उनमें 3 का भाग करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले जो आपका अभाज्य संख्या होती है उनका पता होना चाहिए आपको, तब ही आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो बात करेंगे पहली आपकी अभाज्य संख्या, जो फैक्टर प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं,
पहले 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, और इसी तरीके से ये क्या है बढ़ते जाते हैं। ये क्या है अभाज्य संख्याएं। हमें कितनी चाहिए थी प्रथम 6 अभाज्य संख्या। देखो हमने 6 शुरुआत की लिख ली, इन सभी को जोड़ देना है। ठीक है, हमें क्या करना है इन सबको जोड़ देना है। तो 2 यहाँ पर देखो, इन सभी को जोड़ देंगे तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 और बटा में जितनी संख्या है उससे भाग करेंगे। तो 6 अभाज्य संख्या है, 6 से भाग कर देंगे। तो जोड़ेंगे अगर हम देखो यहाँ पर, तो 13 और 11 कितना 24, 24 7 31, 31 5 36, 36 3 39 और 2 41। ठीक है, तो ये बनेगा कितना टोटल 41, और बटा में ये कितना है 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 41/6। ठीक है, एक बार और चेक कर लें क्या, 11 13 24 और 7 31 31 5 36 और 5 41, बिल्कुल 41/6 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, 11 संख्याओं का माध्य 44 है, यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है, तो छठी संख्या क्या है। इस क्वेश्चन पर हम स्टार लगाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक तरीके से ये एवरेज के जो औसत का टॉपिक होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे, पहले 11 संख्या है और 44 उनका माध्य है, तो हम क्या करेंगे 11 में 44 का गुणा कर देंगे, जिससे कि हमारा 11 संख्याओं का योग निकल आएगा। 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 48, यानी कि 484 हो जाएगा योग। अब बोला है प्रथम 6 संख्याओं का जो माध्य है 39 है, मतलब 6 गुणे में 39 करेंगे तो 6 का योग निकल आएगा। 6 गुणे कितना 39 करना था, तो 6 9 6 54 हो जाएगा, हासिल 5 6 3 18 5 23, पहला 6 का कितना है 234। अंतिम 6 का देखेंगे तो 6 का गुणा कितने में 48 में, तो 6 8 48 और 6 चौके 24 और 4 28। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये हमारी 12 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, दो देखिए इनको जोड़ के, तो 8 4 12, 8 3 11 1 12, 2 2 4 1 5, 522। ठीक है, हमारे पास 11 संख्याओं का टोटल है 484 और 12 संख्याओं का टोटल है 522। तो हमसे जो शेष संख्या निकलेगी वो छठी संख्या निकल कर आएगी। तो हमें क्या करना है 522 में से 484 हमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो 12 में से 4 गया 8 और 12 में से 9 गया 3 और ये 5, यानी कि 38 इसका रहने वाला है। तो 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बात करेंगे हम। लिखा है पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 विषम प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, तो आपको पहले विषम संख्या याद रखनी है, क्या क्या होती है, 1 3 5 7, अरे सॉरी 1 3 5 होगा ना, 1 3 5 7 9, इस तरीके से बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये क्या है हमारी विषम हो जाएंगी, विषम संख्या है। क्वेश्चन में बोला है विषम संख्या कितनी, केवल 10, पहली 10। तो पहली 10 देखेंगे तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। एक बार चेक कर लें, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो 3 3 6 3 9 1 10 हो गई। इन सब को टोटल कर देना है। ठीक है, इन सब को टोटल करेंगे और इसमें टोटल संख्याओं से भाग कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, ठीक है 10 से भाग करेंगे। तो हम एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर, इनको ऊपर वालों को जोड़ें अगर, तो ये क्या है देखो सॉरी, आपको आसान तरीके से जोड़कर बताते हैं। 1 और 19 20 हो जाएगा, 17 और 3 20 हो जाएगा, 5 और 15 20 हो जाएगा, ऐसे 7 और 13 20 होगा, 11 9 20, यानी कि कितनी बार 5 बार 20 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये टोटल योग जो है वो हमारा कितना है 100 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो योग है 100 ऊपर बटा में 10, एक जीरो से एक बिंदु कट जाएगा, तो ये बनेगा 10। 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो आपने समझ ही लिया है। इसके साथ साथ हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपको क्या करना है, आप पहले विषम संख्या लिख लीजिए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ठीक है, कितना 3 3 6 3 9 1 10 संख्या हो गई।
तो आपको इसमें क्या करना है, देखिएगा आपको पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी याद रखना, एक सीरीज में चल रही हो संख्या, उनका जो अंतर हो, डिफरेंस हो, वो सेम हो। जैसे यहाँ पर 1 और 3 का 2, 5 और 3 का 2, 7 और 5 का 2, 7 और 9 का 2, 11 9 11 का 2, मतलब एक क्रम में बढ़ रही हैं और उनका अंतर हर बार समान आ रहा है। अब वो हर बार चाहे 2 आए समान, 3 आए, 5 आए, 50 आए, 500 आए, कोई भी मतलब नहीं है इससे। बस ये चीज़ देख लेना, सीरीज में बढ़ रही है और या तो समान घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए। फिर उसका माध्य कैसे निकाला जाता है, मात्र 1 सेकेंड लगेगा। आपको पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देना होता है। पहली संख्या प्लस का लास्ट 19/2 कर देना बस। तो 19 एक कितना होगा, 20/2, तो ये बनेगा 10 आंसर। ठीक है, यही बना था ना। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको ऐसे बताते हैं, जैसे मान लें कहीं अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 4 6 8 10 12 14 16, 14 16 हो गया, 12 के बाद 14 था ना, 14 16 18 20 या 22, और भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए इनका माध्य निकालिए या औसत निकालिए, तो हम क्या करेंगे, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ देंगे। तो कितना, 2 प्लस का 22 जोड़ देंगे, बटा में 2 लिखेंगे, तो ये कितना 24/2 होगा, और ये कितना 12 आ जाएगा। तो ये 12 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, और कुछ क्वेश्चनों में जहां पर सीरीज चलती है तो आप एक तरीका और लगा सकते हैं। बस ये लास्ट तरीका है आपको समझाने के लिए। क्या चीज़, आपको क्या करना है, ये सीरीज दे दी, अब ये कितनी भी बड़ी हो सकती है। जैसे एक सीरीज और ले लें, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस छोटे वाले एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आपको विषम और सम से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 3 है, इस तरफ से इस तरफ का नंबर हटाते जाते हैं, एक 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 एक, दूसरा दूसरा, मतलब पहला पहला, दूसरा दूसरा नंबर हटाएंगे तो बचेगा क्या, 7। तो इसका आंसर आएगा 7। एक बार वेरीफाई कर लें क्या, 3 को और 11 को जोड़ दें, पहला और लास्ट, मतलब 3 और 11 जोड़ेंगे तो ये 14 बनेगा, बटा में 2 करेंगे तो ये कितना, 14/2, 7 ही तो बनेगा, बिल्कुल 7। अब इसका भी चेक करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 22 लिखा है, तो यहाँ 22 और 2 जोड़ेंगे तो 24/2 कितना आएगा, 12। नहीं तो आप करेंगे कैसे, पहला अंक पहला हटा दिया, दूसरा दूसरा हटा दिया, तीसरा तीसरा हटा दिया, चौथा चौथा, पांचवा पांचवा, यानी कि ये कितना आया, 12। तो आप समझे, इस तरीके से भी आपका औसत या माध्य निकाला जा सकता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गया था, किसी बल्लेबाज के पिछली 10 पारियों के स्कोर दिए गए हैं, इन पारियों में बल्लेबाज का मध्य का स्कोर ज्ञात कीजिए। अब इस तरीके से ये पारियों का स्कोर दिया हुआ है, हमें मध्य का निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले बताएं, मध्य का के लिए हमें एक चीज़ फॉलो करनी है, वो है क्रम। आपके जो आंकड़े दिए होंगे, स्कोर दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, अगर उसके सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उनका जो है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उनको लिखना पड़ता है। तो आप सबसे पहले चाहे तो हम आरोही क्रम में लिख दें या अवरोही क्रम में, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, ज़्यादातर आप आरोही क्रम में लिखा करें। ठीक है, तो आरोही क्रम लिखें। आरोही मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ना, बढ़ता क्रम। देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले 6 दिया है ना, तो 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 है तो 8 लिखेंगे। मतलब हमें क्या है, आप जल्दी से देख लेना है कौन बड़ा कौन छोटा है। फिर आपको 27 लग रहा है, 27 लिख देंगे, मतलब जो लिख रहा है उसको काटते जाएंगे। उसके बाद हमें चेक करते जाना है क्या छोटा है। उसके बाद 50 है तो 50 लिखेंगे। फिर आपका 65 है, सॉरी 65 नहीं, ये आपका 63 है, 63 लिख लेंगे। फिर आपका 65 है, 65 लिख लेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से रह गए हैं हमारे पास, 81 रह गया है, 81 लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला 81 हो जाएगा। फिर आपका बाद 81 के बाद लिखा है 122, 122 लिखेंगे। फिर आपका 165 और लास्ट में 180। ठीक है, आपके सबके अंक लिख गए हैं, ये आपने लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आपको जितने भी अंक दिए थे हमने सारे अंक लिख लिए हैं। कितने थे, 3 3 6 3 9 1 10, हम काउंट करके देख लें, 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है, बिल्कुल, मतलब सभी अंक लिख लिए हमने। अब देखिएगा, आपने या तो अवरोही या आरोही क्रम लिख लिया होगा। अब मध्य का कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, आपको एक चीज सिखाते हैं। आपको देखो, एक तरफ से यहां से ये हटाना है, उस तरफ पीछे से हटा देना है।
दूसरा हटाएंगे तो दूसरा पीछे से हटाएंगे, मतलब एक तरफ आगे से हटाना है तो पीछे से भी उतना ही हटाना है। एक हमने आगे से तीसरा हटाया तो हमारा पीछे से तीसरा हटा देंगे। चौथा आगे से तो पीछे से चौथा वाला हटाएंगे। ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास या तो एक अंक बचे या दो अंक बचे। ठीक है। या तो हमारे पास एक अंक बचे या दो अंक बचे। तो उसमें क्या करना है, हमें एक अंक होगा तो वही आंसर होगा, अगर दो अंक होंगे तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा। 63 और 65 जोड़ देंगे, बटा में दो कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा मध्यिका का। 5 और 3 8, 6 और 6 12, बटा में दो, तो ये कितना होगा, 2 6 12, 2 चौके 8। तो 64 इसका राइट आंसर है। ठीक है। आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आने वाला है। यहाँ पर हम बात करें, निम्नलिखित श्रेणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो अंक दिए हैं उनको सबसे पहले क्रम से लिख लें। सबसे पहले एक लिखा, फिर हम दो लिखेंगे, फिर चार लिख लेंगे, फिर पाँच और फिर आठ। हमने सभी अंक लिख लिए हैं क्रम से। ठीक है। अब हमने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले कि आपको क्या करना है, दोनों तरफ से सेम हटा लेना है। एक इस तरफ से अंक हटाया तो एक पीछे से हटाना है, दूसरा यहाँ से हटाएंगे तो दूसरा यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। अब अगर आपका या तो अकेला अंक बचेगा या तो दो बचेंगे, अकेला जब भी बचेगा तो वही आंसर लिख देना है, हमारा आंसर होगा 4। तो 4 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की मध्यिका क्या है, 4। वैसे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। अब इसी से देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन को करके देखें क्या। चलिए देखो, 15 2 7 8 11 5 और 14 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा दो, दो लिखा हमने। उसके बाद पाँच, पाँच लिखा हमने। उसके बाद सात, सात लिखेंगे। फिर आठ, आठ लिखेंगे। फिर आपका 11, फिर 11 के बाद ये 14 आ जाएगा, 14 और फिर 15। ठीक है, हमने सारे अंक लिख लिए। ठीक है, सातों अंक लिख लिए। अब क्या करते हैं हम, आगे और पीछे से सेम एक एक अंक काटते। यहाँ से पहला काटा, यहाँ से पहला, दूसरा यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से। अब हमें क्या है, या तो लास्ट में एक अंक मिलेगा या तो दो अंक मिलेंगे। तो दोनों में ही अगर एक अंक बचता है तो वही आंसर है, दो अंक बचेंगे तो दोनों को जोड़ से दो से भाग कर देना। तो इसका आंसर हमारा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या लिखा है, थोड़ा लॉन्ग लिखा है, 2 5 7 इस तरीके से मध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा अंक पहले क्या है, जीरो लिखा है, और जीरो लिखा है, दो बार लिखा है तो दो बार लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद एक, एक दो बार है तो एक एक लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा दो एक बार है, दो लिख लेंगे। दो के बाद एक दो तीन बार तीन लिखे हैं, एक दो तीन लिख लेंगे। अब चार देखेंगे तो एक दो बार चार दिया हुआ है, तो हमने चार लिखा दो बार। एक दो बार हमारा पाँच है, दो बार हमारा पाँच लिखेंगे। एक बार छः है, छः लिखेंगे। सात, सात दो बार हमारा सात है तो दो बार सात लिखेंगे। मतलब सारी संख्याएं हमने लिख ली हैं। ठीक है। अब हमारा आधा काम तो हो ही गया है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हम पीछे से आगे से हटाते जाएंगे। एक अंक हटाया, पीछे से हटा दिया, चाहे कुछ भी दिया हो, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, पाँचवा और छठवां, सातवां। सभी अंक अगर हटा दें, फिर हमारे पास जो बचेगा, अगर एक अंक बचता है तो हमारा वही आंसर है, तीन ही आंसर होगा। अगर दो अंक बचते हैं तो हमें जोड़कर, दोनों को जोड़कर दो से भाग करना होता है। तो इसमें एक ही अंक बच रहा था तो यही आंसर हो जाएगा। देखो, सभी बच्चे आसानी से कर रहे हैं ना। बस आपको क्या है, अवरोही अवरोही क्रम में लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों को ये सारे दिए हैं, इनमें से सापेक्षक 70 को निकाल दिया जाए तो मध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। तो आप एक बात बताइए, अगर हम इनको पूरा अरेंज करते इस क्रम में तो क्या होता। सबसे पहले पहले 60 लिखा होता हमारा, फिर हमारा 68 होता, फिर 70, फिर 72,
फिर 74, 76 और 80, 76, 78, 80, 76 और 78 और 80। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी 8 संख्या है हमारे पास। तो अगर इसका मध्यका निकालें तो क्या आएगा, देखो पहली तरफ से हटाया, लास्ट से हटा देंगे, एक और हटाएंगे, एक और हटा देंगे, तीसरा हटा देंगे, तो हमारे पास 2 अंक रह जाते हैं। तो जब भी हमने बताया था कि अगर 2 अंक रहेंगे तो हम क्या करना है, उनको जोड़कर 2 से भाग करना है। तो बस इनको जोड़ेंगे दोनों को, 72 प्लस में 14 बटा में 2, नहीं 74 है, सॉरी 14 नहीं है, 72 प्लस 74 बटा में 2, तो 4 और 2 6, 7 7 14 बटा में 2, तो ये कितना होगा, 2 7 14, 2 3 6। तो ये तो आ गया हमारा 73। अब वही जो हमारी संख्या दी गई थी, अब उसमें हमें क्या करना है, एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐड गौर किया गया है कि अब इस वाली संख्या में से 70 तो हमारे पास है ही नहीं। क्या है, 70 तो हमारे पास है ही नहीं। तो अब देखते हैं हमारी जो सीरीज बनेगी क्या बनेगी। पहला 60, 68, 72, 74, 76, 78, 80, ठीक है। फिर वही स्टेप करना है हमें, ठीक है, कि दोनों तरफ से एक एक हटाना है, इस तरफ से एक, इस तरफ से एक, मतलब पहले शुरुआत से फिर लास्ट से, दोनों तरफ से एक एक, तीसरा हटा देंगे। यहाँ बचा क्या, सिर्फ बचा एक अंक। जब भी अपना एक अंक बचे तो उस स्थिति में हमारा आंसर वही होता है। अब देखिएगा, एक बात बताएं आपको, पहले हमारा आंसर कितना था, पहले आंसर आया था हमारा मदिका का 73 आया था ना, और अब की बार कितना आया है 74। तो हमसे कितने की वृद्धि की गई है, 73 74 का डिफरेंस एक, मतलब एक की वृद्धि की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आगे देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है, यहाँ लिखा है आंकड़ों के निम्न समुच्चय के लिए परास बटा मध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा परास कैसे निकाला जाता है। परास होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। और पहले तो हम क्या है, इसको अरेंज कर लें, इसको एक क्रम में लिख लें, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें 98, फिर एक 98 के बाद 108 आएगा, फिर उसके बाद 108 के बाद 122, 122 के बाद 134, फिर 156 और फिर 194, ठीक है। तो हमारी सभी 6 संख्या लग गई हैं। अब देखिएगा, अब आपको बताना है यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, परास क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, यानी कि उच्च में से निम्न को घटा देना। 98 घटाएंगे 194 में से, 194 माइनस 98, तो इसको घटाएंगे कितना बनेगा, 14 में से 8 गया 6, 19 में से 10 गया 9, यानी कि ये बनेगा 96। अब मध्यिका कैसे निकालते हैं, हमने अभी आपको बताया था कि अब दोनों तरफ से एक एक अंक हटा दिए जाए। पहला ये हटा दिया, लास्ट का हटा दिया, फिर एक हटाया, फिर उसके पहले का हटाया। अब हमारे पास कितना, 2 अंक आ जाते हैं। तो जब 2 अंक बचे तो आपकी कंडीशन क्या रहती है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो 122 और 134 को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 256 बटा में 2, 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो ये कितना है 128, ठीक है ना। तो आपसे बोला है कि परास बटा मध्यिका निकालें, तो परास कितना आया है हमारा 96 और मध्यिका कितना है 128। बस इसे क्या है, हमें डिवाइड करना है ना। तो एक काम करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8, ठीक। अब 2 से भाग कर देंगे, 2 से 12 दूना 24, 2 से 16, फिर 2 से और करेंगे, 2 छः 12, 2 से 2 8 16, एक बार और 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी कि ये कटते कटते कितना 3/4 बन रहा है। तो ये हमारा फाइनल का आंसर क्या होगा, 3/4, ठीक है। आप और भी काट सकते थे,
कई तरीके से, लेकिन हमारा काटने पर लास्ट में हमें 3/4 ही मिलना था। एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। छात्रों के मध्यिका का अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आपके ये अंक दिए हैं इन्हें पहले तो आरोही क्रम में लिख लेना है, ठीक है। जैसे पहला 11 है, फिर यहाँ पर बहुत सारे लिखा है, तो पहले 8 वाला है, 8 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 11, ठीक है, 8 वाले का, ठीक। फिर उसके बाद आपको लग रहा है इनमें से 11 होगा, तो 11 और 14 लिख लेंगे साइड में। फिर आपको 16 वाला लगेगा, तो यहाँ पर 16 और 9 लिख लेंगे। उसके बाद 20 का है तो 20 और 5 लिखेंगे। और आपका 22 8, तो 22 और 8 लिख लेंगे। और 29 और 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी बारंबारता, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, बारंबारता। और ये होते हैं आपके जो क्वेश्चन में दिया जाए, ठीक है। एक्स से लिख सकते हैं अंक बार। अब यहाँ पर हमें सी एफ निकालना है, संचयी बारंबारता। तो ये इसे क्या करेंगे, हम 11 का 11 लिखेंगे। अब इस वाले को हम इस वाले में जोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 11 14 कितना हो जाएगा 25। 25 में फिर 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 34 हो जाएगा। फिर 34 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39। 39 में 8 जोड़ेंगे 47। 47, एक सेकंड दोबारा से करते हैं। चलिए इतना हो गया 47 और 3, ये कितना हो जाएगा 50। सही तो है ना, 50 हो गया। तो अब एक आपको चीज़ याद रखना है क्वेश्चन में कि n बराबर क्या है 50 है। तो ये क्या चीज़ है, सम है। तो सम के लिए आपका जो मध्यिका का फॉर्मूला बनता है वो होता है n/2 वा टर्म और प्लस में n/2 प्लस में 1 वा टर्म। जब इन दोनों के मान निकाल कर जोड़ देंगे हम, उसमें 2 का भाग करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, n/2 यानी कि n/2 50 है, 50 का n/2 कितना होगा, 50 का n/2 हो जाएगा 25, ठीक है। n/2 का मतलब है 2 से भाग करना है, ये कितना आएगा 25। तो हम कह सकते हैं पहले वाले में देखना है, पहला ये 25 दिख रहा है इस तरफ सी एफ में, तो इसका जो हमें लिखना है ये वाला मान लिखना है एक्स वाले का। तो इसका क्या लिखेंगे 11। फिर ये अगर n/2 प्लस 1वां पद है तो हमारा +1 होना चाहिए, यानी कि 26वां पद। 26 इसके अंदर आएगा 24 वाले के अंदर। तो इसका वैल्यू कितना दिया है 16। 16 लिखेंगे, प्लस कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे बस। तो 11 26 कितना होगा, 11 और 16 27 बटा में 2। 27 बटा 2 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 13.5। 13.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो इसी तरीके से याद करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चनों की ट्रिक बहुत ही आसान है। लिखा है निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब एक व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, एक ही क्रम, चाहे आरोही और अवरोही, लेकिन क्वेश्चन में आरोही बोला है, आरोही क्रम में लिखा गया है। अब आपको बताना है इसकी मध्यिका तो 63 है, एक्स का मान क्या है। देखो बहुत ही आसान ट्रिक है, हम आपको बताएं। आपको इस तरीके से वैल्यू आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर आपका आरोही क्रम लिखा है फिर आपको क्या करना है, इस तरफ से 1 हटा देंगे, इस तरफ से 1 अंक हटाएंगे, मतलब एक संख्या इधर से, संख्या इधर से, एक दूसरा, तीसरी हटाएंगे, चौथी हटाएंगे, ठीक है। तो आखिरकार रिजल्ट निकलेगा कि इनमें से हमें क्या चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो हमारे पास क्या बच रहा है, x + 2 बच रहा है ना। अगर 1 बचता तो वही मध्यिका होती, अगर हमारे पास 2 अंक बच रहे हैं तो उनको जोड़कर 2 से भाग किया जाता है। मतलब x प्लस में x/2 का जो मान है वो कितना आना चाहिए 63 मध्यिका, ठीक है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x + का 2 बराबर, ये 63 में 2 का गुणा हो जाएगा, ये 2 × 6 2 × 12 126। जब 2 इसे हम उस तरफ ले जाएंगे घट जाएगा, तो 2x बराबर 124। तो x का वैल्यू कितना आएगा 6, 2 × 12 और 2 दूना 4। तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 62। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो आप इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते नहीं हैं, ये हमारे फ्री के नंबर होते हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपको एग्जाम की दृष्टि से, और सभी क्वेश्चन को लगाकर जाना है। लिखा है यदि आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25% को निम्न चतुर्थक दर्शाता है तो माध्यक किसे दर्शाएगा। देखिएगा, माध्यक लिखा हो चाहे मध्यिका लिखा हो एक ही बात है। अब इसमें सबसे ऊपरी सीमा और निचले सीमा दोनों दिखा रहे हैं और आपको बीच वाली चाहिए, मध्य वाली। तो हम क्या करेंगे, जो आपका 75 है
और 25 है। 75%, 25% दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमारा बीच का वैल्यू आ जाएगा। तो ये 100/2 हो जाएगा। 100/2 को क्या लिखेंगे हम? 50%। तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, आप जल्दी से एक ही बार में लगा सकते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों 7, 11, 12, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 20, 21, 29 की माध्यिका 16 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि हमने आरोही क्रम में लगा दिया है, तो आधा काम तो ये क्वेश्चन में ही कर दिया है हमें। तो अब हमारा काम रह गया है हटाना। देखिए, ये पूरी लाइन है, इसको पहले एक बार लिख कर देख लेते हैं, इसको आपको लिख कर बता देते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले कितना है? 7 है, 11 है, 12 है, एक्स माइनस वाई, ये हो गया एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 20, 21 और 29। ठीक है, अब हमें आपको बताना है कि क्या करना है। देखिएगा, माध्यिका कैसे निकलती है। हम पीछे और पहले वाले से हटा देते हैं एक एक अंक, फिर उसके आगे के एक एक अंक और हटाते जाएंगे। इस तरीके से 3 अंक हटा दिए, तो लास्ट में हमें एक रिजल्ट मिला कि हमारे पास इस तरीके बन रहा है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी कि इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है? एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, हमने अभी आपको बताया था कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो जाए और हमारे पास 2 अंक बचे, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग करेंगे। तो हम क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ देना है, तो प्लस लगा देंगे। बराबर में हम बटे में लिखेंगे 2, और बराबर में हमारा होना चाहिए आंसर। तो आंसर कितना? 16 बता रहे हैं माध्यिका। तो देखिएगा, यहाँ पर माइनस से वाई से प्लस वाई हट जाएगा, तो एक्स और एक्स कितना? 2x हो जाएगा, और 2x मतलब बटा में ये 2 है ही, बराबर में 16। तो देखिएगा, ये 2 से 2 तो हट ही जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 16। तो यही हमसे पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए, तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर क्या होगा? तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनको एक सीरीज में लिखेंगे, एक क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ता क्रम लिखें। सबसे पहले क्या आएगा? 10 आएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 30 आएगा, बिल्कुल ऐसे ही काटते जाना है। 40, मतलब सभी को क्या है, एक एक करके काटते जाना है। उसके बाद 50, मतलब नंबरिंग लिखते जाना है। ठीक है, 50 हो गया, फिर 60 लिखेंगे, फिर 70, फिर 80, 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सभी संख्याएं लिख ली हमने 9। तो अब माध्यिका कैसे निकाला जाता है? बहुत ही आसान है, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि शुरुआत से एक अंक मतलब संख्या और लास्ट से एक संख्या काटते जाएंगे। दूसरी यहाँ से काटेंगे, दूसरी पीछे से काटेंगे, तीसरी यहाँ से तो तीसरी पीछे से, चौथी फिर चौथी, मतलब लास्ट में काटते जाते हैं। तो लास्ट में हमें एक चीज़ रिजल्ट मिलता है, या तो हमारी संख्या एक बचती है कोई, या कभी कभार 2 बच जाती हैं। अगर एक बच जाती है तो इसका जो माध्यिका होता है वही हो जाता है, और अगर 2 संख्या बचती हैं तो उनको दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया जाता है। ठीक है, एक तो आपका आंसर ही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला गया था, यहाँ पर और देखें, और फरमाएं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था? देखिएगा, यहाँ पर बोला गया था हमसे कि अगर 30 के स्थान पर, अगर 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए, मान लेते हैं अगर हमारे इसमें जो 30 था वो है ही नहीं, इसकी जगह 100 लिख दिया गया है, तो इसकी माध्यिका कितना होगा? देखें, तो सबसे पहले क्या आएगा? 10, 10 लिखेंगे, फिर 20, अब 30 नहीं आएगा। ठीक है, फिर आएगा 40, 10, 20, 40 हो गया, फिर आपका 50, फिर आपका 50, फिर 60 हो जाएगा, और 70 भी हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा। बस इसमें क्या चीज़ है? इसमें 100 नहीं दिया हुआ है। चलिए, अब इसका माध्यिका निकालें। तो माध्यिका का तो एक ही नियम है, पहले आरोही या अवरोही क्रम लिख लें, फिर हमें पहले वाला और लास्ट वाला एक हटा देना है, दूसरा वाला और दूसरा लास्ट हटाना है, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा। तो इस तरीके से हटाते जाएंगे तो एक संख्या बचती है या 2 अंक बचते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक संख्या बच रही थी, तो ये हम कह सकते हैं
कि ये जो बनेगा हमारा 60, ये 60 इसका मध्यिका बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है पहली मध्यिका 50 थी, लेकिन 3 के स्थान पर 100 रख दिया गया है, तो हमारी मध्यिका कितनी हो गई? 60 हो गई है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? देखिएगा 50 और 60 का डिफरेंस जो आएगा, अंतर जो आएगा वो 10 ही तो आएगा। तो यही क्वेश्चन तो पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और इस तरीके का एग्जाम में घुमाने वाला प्रश्न जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए यहाँ पर बात करेंगे हम। लिखा है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जो 48 है वो किस किस से डिवाइड होता है। पहले 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 6 से होता है, 8 से होता है। ठीक है, फिर आपका 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 से हो जाता है, 16 से हो जाता है, एक बार देखेंगे 16। ठीक है, फिर उसके बाद 24 से हो जाता है, और उसके बाद लास्ट में 48 से। तो हमने देखा इतनी सारी संख्याएं बन रही हैं। अब इसका मध्यिका निकालना है, तो मध्यिका तो आसान है, हमने बोला पहले तो एक क्रम बना लिया करें। तो इसका क्रम तो हमें पहले ही बन गया है। ठीक है, तो अब बताएंगे अगर आप इसमें बनाना है तो पहला और एक देखो, एक शुरुआत का, एक लास्ट का संख्या, एक दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। अब ये बचे हैं हमारे पास 2 अंक। ठीक है, तो जब भी 2 स्थिति बन जाए कि अगर 2 अंक आ जाए तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 बटा में 2 करेंगे तो ये कितना बनेगा? 7। तो कह सकते हैं इसका जो मध्यिका होगा वो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न आपका यही है। कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाती है तो माफ कर दें उस बारे में, लेकिन आपको कैलकुलेशन देखना है कि करना क्या है क्वेश्चनों में, मतलब टाइप देखना है, पैटर्न देखना है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, अब इसे आंकड़ों की मध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका जो मान है वो पहले सही से लिख लेना है बढ़ते क्रम में। देखो अब इन्हें कैसे लिखेंगे, एक सीरीज क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में। तो देखें, बता दें इनमें सबसे छोटा देखिएगा 1/2, 3/4 इस तरीके से है। तो हमारा सबसे छोटा 1/4 और 1/4 होगा। क्यों? 1/4 का मतलब है 0.25, यानी कि 0.25 इसका, 0.25 इसका। ठीक है, फिर हाफ लिखा है 1/2, 1/2, 1/2, मतलब 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब होता है 0.50, मतलब आधा। 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है 3/4, 3/4, मतलब 0.75। तो ये 3/4, ये भी 3/4, और लास्ट में फिर 1 और 2, 1 और 2। हमें क्या है, ये हमें सब क्रम में लिख लिए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसमें सबसे छोटा और इसमें मध्यिका बतानी है। तो मध्यिका के लिए नियम क्या है कि पहला और आखिरी, फिर पहला आखिरी सेकंड हटाते जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम हटाएंगे सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आखिरकार निकल कर आएगा 1/2। संख्या सिर्फ एक ही रह गई है, 1/2। ठीक है, संख्या सिर्फ एक ही रह गई है। तो हम कह सकते हैं जो 1/2 होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल, आपका 1/2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से बना लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले आवाज संख्या लिखती हैं, आपको पता है ना, 2 होती है, 3 होती है, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, उसके बाद 23, 29, 31, फिर 37, फिर आपका 41, 43, 47। ठीक है, फिर आपका 53। तो आपकी ये सभी अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, आपको भी पता है, हमने क्या बताया था, माध्यिका के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होती है। ये आपको फ्री के नंबर होते हैं। जो मध्यिका दी होती है पहले तो आपको एक बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेना होता है। अब इसमें संख्या सीधी बढ़ते क्रम में हमने लिख ली है। तो हम क्या करेंगे, पहला अंक हटाएंगे, लास्ट का अंक हटाएंगे, पहला और लास्ट का एक संख्या हटाते जाएंगे, फिर पहला और आखिरी। इसी तरीके से एक एक हमने चौथा पार्ट हटा लिया, 5वां, 6वां हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। लास्ट में हमारा या तो संख्याएं 2 बचती हैं या संख्याएं 1 बचती हैं। तो ठीक है, तो आपको क्या है, लास्ट में आपकी संख्याएं 1 बचती हैं या तो 2 बचती हैं। जब 1 बचे तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन जब अगर 2 संख्याएं बचे तो उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना होता है। तो यहाँ पर 19 प्लस का
23 जोड़कर हमें 2 से भाग करना है, तो 19 और 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42। 42 बटा में 2 करेंगे तो ये बनेगा 21। हालांकि आंसर हमने उस वाले क्वेश्चन में भी 21 बताया है, लेकिन उसमें क्या है, गलती से हमने 21 अभाज्य संख्या मान ली थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से ये बन सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये बना लेना है दोबारा से अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है आरोही क्रम में व्यवस्थित 3 निम्नलिखित नंबरों की मध्यिका 2.5 है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए संख्याएं एक क्रम में लिखी हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो क्वेश्चन में बोला गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि एक ना एक क्रम में आपकी अवस्थित की गई है। फिर मध्यिका कैसे निकालते हैं, आपके बीच की संख्या मध्यिका होती है, तो हम शुरुआत से एक अंक हटाएंगे, लास्ट से भी एक अंक हटा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम एक एक अंक हटाते जाएंगे। ऐसे ही फिर दूसरा हटाएंगे तो यहाँ दूसरा हट जाएगा, तीसरा यहाँ हटाएंगे, तीसरा, चौथा, चौथा हटाएंगे, पांचवा, पांचवा, यानी कि लास्ट में एक स्टेप आएगा कि जिसमें एक अंक बचेगा या 2 अंक बचेंगे। जब एक अंक होता है तो वही मध्यिका हो जाती है, जब 2 अंक होते हैं तो उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो हमें क्या करना है, 2 + x कर देना है, 2 से भाग कर देना है, बराबर में मध्यिका लिखा जाएगा। तो मध्यिका का आंसर 2.5 दिया जा रहा था, तो 2 + x इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो 2.5 दूना कितना 5 हो जाएगा। अगर हम इसमें x का मान निकालेंगे 2 तो 5 के बाद भेज देंगे, तो x बराबर 5 - 2, x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 3। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन हमने नॉर्मल लिया है। देखिएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको एक नंबर के रूप में संख्या दी है और आपको मध्यिका निकालने को बोला जाए, तो आपको इस क्वेश्चन में हम आपको बेसिक सिखाते हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे आपका 5, 2, 2, 7, 3 और 8 संख्याएं दी हैं, इनका मध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले क्रम से लिखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला काम है कि हम बढ़ते हुए क्रम में लिखें या घटते, तो हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका ये 7 आ जाएगा और फिर आपका 8 आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लें, 6 संख्या होगी हमारी, ठीक है। अब हमें मध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बहुत ही आसान है ट्रिक कि पहले शुरुआत का और लास्ट का एक एक अंक हटा देते हैं, फिर एक और हटाएंगे, दूसरा दूसरा हटा देंगे। अब लास्ट में चेक करते हैं, हमारे पास अगर एक अंक आएगा तो हमारा मध्यिका वही हो जाती है, लेकिन अगर 2 अंक आएंगे तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो ये इन दोनों का जोड़ करना पड़ेगा, हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। 3 + 5 बटा में 2 करेंगे तो हमारा मध्यिका आ जाएगा, तो 8 बटा 2 कितना हो गया 4। तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपका वर्ग अंतराल पर आधारित है। निम्नलिखित की मध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 12, 6 इस तरीके से दिया है। आपका कभी वर्ग अंतराल में पूछा जाए तो वर्ग अंतराल के लिए जो आपका मध्यिका का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, मध्यिका m बराबर l प्लस में होता है n/2 माइनस CF बटा में ये f हो जाएगा और गुणे में h हो जाता है, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, जैसा हम बताएंगे वैसा आपको करना है। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, 7, 9, 10, 12 और 16। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम ऐसे एरो लगा देते हैं, मतलब सभी का मान अलग अलग निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम 2 का 2 लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 का 2 लिख देंगे। फिर इस 4 को इस पहले वाले में जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना होगा, देखो ऐसे करेंगे, इस 4 को इस वाले 2 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। या ऐसे समझें कि इस वाले 2 को हम क्या करते हैं, अगले वाले में जोड़ते जाते हैं। इस 2 को अगले वाले में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल आप इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से जोड़ते जाएंगे आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जोड़ते जाएं इनको, तो क्या आएगा, देखो 2 और 4 जोड़ा 6 हो गया। अब 6 को 7 को जोड़ेगा 13, 13 में 9 जोड़ेंगे, 13, 9, 22 हो जाएगा। फिर 22 में 10 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा, 32 में 12 ये 44 हो जाएगा, 44 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ये जो लास्ट में आ गया ना, इनका जोड़ का मतलब है n आ गया है हमारे पास। तो आपको देखो सीधा हम सभी के नाम लिख देते हैं। n हमारे पास कितना है 50। क्वेश्चन में हमें n/2 चाहिए, ठीक है। ये क्या है n/2, 2 चाहिए ना n/2, इसे कैपिटल N या स्मॉल n जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है।
n बराबर 50 है तो हमें क्या n/2 निकालेंगे। अगर हम n/2 तो ये कितना 50 का आधा 25 हो जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है ये जो 25 है वो किसके अंदर आएगा। देखिएगा 25 में हम बात करेंगे, 25 इसमें से किससे छोटा है, 44, 22, 23, इसमें से हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपका ये वाला 32, तो ये जो है आपका 25 इसके अंदर आएगा 25। तो आपको क्या समझना है, आपको ये देखना है कि इससे पहले वाला जो होगा, देखिएगा इससे पहले वाला जो होगा उसे हम CF मानेंगे। ठीक है, इस वाले को हमें क्या करना है, CF मानना है। ये वैल्यू रख लेना है क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर CF मानेंगे। उसके बाद आपका जो 32 था ना, इसी 32 के क्रम में इसमें आपका ये जो होगा वर्ग अंतराल में जो छोटी लिमिट होगी 40 से 50 है ना, जैसे आपका देखो वर्ग देख लेते हैं, वर्ग कौन सा है, जो इनका वर्ग दिखाया आपने इसमें 40 और 50 आएगा, नहीं आएगा। आपका जो 32 है इस वाले का जो वर्ग है वो यही तो है 40 से 50 वाला। तो हमें क्या करना है, इसमें जो छोटी सीमा है ना, इसे लोअर सीमा बोलते हैं, निम्न सीमा, इसे हम L मानेंगे। ठीक है, और बात करेंगे हम यहाँ पर एक H का वैल्यू भी निकालेंगे। H कितना आएगा, तो H इन दोनों का अंतर होता है, 40 और 50 का अंतर कितना है, 10 है। या आप कहीं भी देख लें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सभी में आपका 10 का गैप है। जितने का गैप होगा उसे हम अंतराल बोलते हैं, H बोलेंगे। ठीक है, अब आपको F की जरूरत और है, तो हमने क्या बताया आपको, देखो आपने आधा काम तो कर ही लिया। जैसे ये 32 था हमारा, 32 था हमारा, तो इस 32 वाले में जो भी आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसे F बोलते हैं ना, ये वाला फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास, इस 32 वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। F का मान कितना है, 10 है। तो इसमें हमें F का मान 10 लिख लेना है। ठीक है, बस इतना सा काम था, F बराबर 10। अब हमने देखा, देखो सभी के मान, देखो एक CF का मान मिल गया, n/2 का मान मिल गया हमें, वर्ग में लोअर सीमा L का मान मिल गया, H अंतराल मिल गया, और F का मान 10 मिल गया। तो हमें क्या है, सभी की वैल्यू चाहिए थी, बस हमें सीधा फॉर्मूले में लगा देना है, अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मध्यिका में लगाएंगे, लोअर सीमा L का मान कितना है, देखिएगा यहाँ पर कितना लिखा है, 40, 40 लिखेंगे, प्लस फिर आपको क्या करना है, n/2, n/2 का मान कितना है, 25, 25 लिखेंगे, माइनस CF, CF का मान कितना है, ये हमारा 22, यहाँ 22 लिख देंगे, बटा में F का मान कितना है, 10, और इसके साथ साथ अगर हम 10 लिख देते हैं बटा में, गुणा में हमारा आएगा H का मान कितना है हमारे पास, 10, तो 10 से 10 यहाँ पर करेंगे, तो 10 से 10 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर 40 ही रहेगा, प्लस 25 में अगर हम 22 घटा दें तो 3 बचता है, तो 40 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 43। 43 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें 43 कौन से विकल्प में दिया था, हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। तो देखिएगा बहुलक कैसे निकलता है, जो भी आपको आंकड़े दिए हैं, प्रेक्षण इतने का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान भाषा में बता देते हैं। आपको ये चेक कर लेना है कि इनकी आवृत्ति कौन कितनी बार आया है। जैसे 5 लिखा है यहाँ पर, पहले 5 लिख देंगे। ठीक है, ये 5 एक बार है, 2 बार है, पूरे में 2 बार है, तो 5 को कितनी बार आया, 2 बार। फिर चेक करेंगे 4, तो 4 चेक कर लें कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 2 बार 4 आया है। ठीक, तीसरा अंक 6 दिख रहा है, तो हम 6 चेक करेंगे कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये हमारा 6 3 बार हो गया, सॉरी 6 कितनी बार है, 3 बार। एक सेकंड मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखो दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 5 अंक देखा, 1 बार, 2 बार, तो ये 2 आ गया था। फिर हमने 4 अंक देखा था, 1 बार, 2 बार, ये भी 2 बार आया था। तीसरा हमने 6 देखा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये 3 बार आ गया। चौथा अंक है 7, 7 2 बार है, 7 2 बार आ गया। फिर अकेला 9 1 बार है। अब इनमें से ये बताइए, इस तरफ आप चेक करके देखिएगा। ठीक है, अरे ये दोबारा लिख देते हैं, एक बार और मिस्टेक हो गया, जल्दी से वो एरर हो गया। देखो 5 का 2 बार है, 4 का 2 बार है, 6 का 3 बार है, 7 का 2 बार है, और 9 का 1 बार है। ठीक है, यही थे ना आपकी। अब इन सभी में से ये जो दिए हैं ना, इनमें इन सभी में क्या चेक करना है, इन सभी में से क्या चेक करना है कि जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति बार हो, जो सबसे बार आया हो, सबसे ज़्यादा बार। तो देखिएगा यहाँ पर 3 लग रहा है सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई है, 6 आई है। तो जो भी सबसे ज़्यादा बार बारंबारता आएगी वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा हमारा, 6 इस क्वेश्चन का आंसर है, कि इसका बारंबारता का आंसर जो बहुलक होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या दिखेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जल्दी से बनाएं।
तो इनमें जल्दी से बताना है कौन निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इनमें से सबसे बताना है कि कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे पहले जल्दी से लिख के देख लेंगे। 43 देखेंगे तो एक बार है, दो बार है, उसके बाद 3 बार है, 3 बार 43 आ गया। फिर अगला अंक 41 देखते हैं। तो 41 एक बार हो गया, दो बार हो गया, 2 बार 41 आ गया। फिर हम 46 चेक करेंगे तो 46 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ये हमारा 3 बार हो गया। फिर 48 चेक करेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 48 को चेक किया हमने, 4 बार आया। 50 को चेक कर लेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार। 50 जो आया वो 3 बार आ गया। और फिर 54 एक बार और 2 बार, यानी कि ये 54 आया 2 बार। तो हमने देखा इस इन सब में ये 4 बार आवृत्ति आ रही है किसकी, 48 की। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा बहुलक होगा वो बहुलक क्या हो जाएगा, 48। तो 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपको बहुलक अगर कभी निकालना हो तो सबसे ज़्यादा बार आई हुई बारंबारता जो है, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ अंक ही बहुलक होता है हमारा। तो इस तरीके से आंकड़े वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपके आसानी से हो जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन लिखा है आपका, निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात करें। देखिएगा, सबसे पहले हम और सभी अंक की देख लें कौन कितनी बार आया है। जैसे 11 चेक करें, एक बार, 2 बार। 11 कितनी बार आया है, 2 बार। 15 चेक कर लें, एक बार 15 है, दूसरी बार 15 है, यानी कि 15 जो है वो 2 बार आया है। 8 चेक करेंगे तो 8 जो है वो एक बार है। ठीक है, 9 है, वो भी एक बार है। फिर आपका 12 है, 12 आपका 2 बार है। 12 आपका कितनी बार है, 2 बार। और उसके बाद 14 आपका एक बार। अब हमारे पास एक क्वेश्चन के लिखा है। ठीक है, के स्थान पर क्या आना चाहिए हमारा आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन में देखो बहुलक दिया है 12, तो आपको पता है बहुलक 12 का मतलब है आंसर अगर 12 होना चाहिए तो 12 की जो आवृत्ति है वो सर्वाधिक बार होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 12, 11 और 15 में 2 2 आ रहे हैं समान। तो इनमें से बहुलक तो निकलेगा नहीं। अगर हम बात करें इस के की जगह पर, एक स्थान खाली है ना के के लिए, अगर के की जगह पर 12 लिख देंगे तो ये जो आवृत्ति 2 आई है वो 12 की जो नंबरिंग होगी, 12 की आवृत्ति होगी वो 3 बार हो जाएगी, जिससे हमारा बहुलक है वो 12 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा के का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 12 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, 12। तो आप देखेंगे इसमें हमारा डी विकल्प में दिया है, इसी तरीके से बना लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या है, ये क्वेश्चन आपका आंकड़ों पर आधारित है और वर्ग अंतराल पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या है, एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखाते हैं। देखिएगा, फॉर्मूला क्या है आपका बहुलक के लिए। बहुलक के लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या है यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं। जो बहुलक मीड, मीडियन, मोड, मतलब मोड का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिखेंगे एल प्लस में F1 माइनस F2 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसके साथ साथ हमें गुणा करना पड़ेगा H का। ठीक, अब सबका मान निकाल लेते हैं और जल्दी से इस फॉर्मूले में रख देते हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे बारंबारता लिखा है ना, इसमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है। तो हम देखेंगे 3, 16, 26, 31, 16, 8 में से 31 जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो 31 क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो हम एक काम करेंगे, जो हमारा 31 है उसे हम F1 मानेंगे। ठीक है, जो हमारा 31 है उसे हम क्या मानेंगे, F1। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। देखो, जो हमारा F1 है ना, ये हमारा 31 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ मान लेना है कि जो 31 है इसे तो मानेंगे हम F1, इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे F1। ठीक, उसके बाद जो आगे दिया है इसे मानेंगे हम F2। ठीक है, और इससे पहले जो दिया था 26 उसे मानेंगे F0। ठीक है, हमने तीनों नंबरिंग क्रम से कर लेनी है। सबसे पहले आपको F1 का पता लगाना है। अगर F1 का पता लग जाए तो उसके बाद वाला संख्या F2, उसके पहले वाला संख्या F0 मानना है। ठीक है, अब आपने देखा जो बारंबारता का जो वर्ग है, वर्ग कौन सा है हमारा, 30 और 40 वाला है। ठीक है ना, तो हमारा ये कौन सा है, 30 और 40 वाला। ठीक है, तो ये वर्ग है 30 से लेकर 40 वाला। अगर हम बात करेंगे इसमें आपसे, अगर हम बात करें
कि ये 30 है, ये होती है निम्न सीमा, तो इसे बोला जाता है एल। ये होती है निम्न सीमा और इसे क्या लिखते हैं हम, एल। ठीक है। और एक चीज़ और, आपको एच की ज़रूरत और पड़ेगी। तो आपका एच जो होता है वो होता है वर्ग का अंतराल या इनका अंतर। तो देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या सभी में बात करें 30 से 40 में भी बात कर लें हम, तो ये जो वर्ग है हमारा, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 30 से 40 हुआ है, मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिएगा F0, F1, F2 और H और L सभी के मान हमें मिल गए हैं। अब सीधा फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो L प्लस लिखा है, L का मतलब कितना है, 30 प्लस में लिखना है हमें, प्लस F1 माइनस F2। F1 कितना दिया हुआ है, 31, माइनस F2, F1 माइनस F2। चलिए यहाँ पर देखें, देखिएगा थोड़ा सा फॉर्मूले में मिसप्रिंट हो गया है। देखिए यहाँ पर ये F2 नहीं होता है, इसे F2 बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, F2 होता है। यहाँ पर ये F2 नहीं, F0 होता है, सॉरी, F1 माइनस F0। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर रहे थे हम, तो 31 माइनस देखो 31 लिख दिया, F0 को माइनस करना है 26, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए हमारा, 26। फिर इसके बटा में क्या आएगा, बटे में क्या लिखा है आपका, 2F1, 2 का गुणा F1 में करना है। तो F1 आपका कितना है, 31 है, 31 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो ये बनेगा 62, माइनस फिर लिखा F0 माइनस F2, मतलब ये माइनस F0 माइनस F2। F0 को और F2 को, दोनों को माइनस है, दोनों में माइनस है, ऐड कर देंगे कितना होगा, 26 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 42। ठीक है, और इनका गुणा कितने का करना है, एच का, एच कितना आया है आपका अंतराल 10। बस इसको सॉल्व करना है। 30 हमारा प्लस में ही रहेगा। अब 31 में से 26 गया, 5 बनेगा। ठीक है, और बटा में 62 में से 42 जाएगा तो ये 20 बनेगा, गुणा में ये 10 हो जाएगा। ठीक, एक जीरो से ये नीचे जीरो कट जाएगा, तो हमने देखा 30 प्लस 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है, ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 लिख दें इसको, 2.5, और 32 में 2.5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 32.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, तो यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो विचरण गुणांक का एक फॉर्मूला होता है, इसका नॉर्मल अभी आपका क्या है, वैल्यू दिया है शायद डायरेक्ट। तो हमारा जो विचरण गुणांक होगा, विचरण गुणांक जिसे हम सीवी बोलेंगे, सीवी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, मानक विचलन ऊपर रहेगा, मानक विचलन, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, माध्य, और गुणे में लगा देंगे 100, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, और ये परसेंटेज में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, तो यहाँ पर सी वी बराबर क्या हो जाएगा, मानक विचलन लिखा जाएगा ऊपर 5, बटा में माध्य लिखा जाएगा 25 नीचे, गुणे में लगा देंगे 100। तो हमने 25 चौके 100 किया 4 बार, 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौके 20, तो ये 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, आप इसको करके दिखाइएगा, बहुत ही आसान है। अगर आप करके दिखाएंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा रोक लीजिएगा, फिर अपना आंसर कीजिएगा, अगर आंसर मैच करता है तो आगे बढ़िएगा। ठीक है, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक सी भी ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने क्या बोला था, सी भी बराबर क्या होगा, जो आपका मानक विचलन है वो ऊपर लिखा जाएगा, जो आपका माध्य है वो नीचे लिखा जाएगा, और गुणा में 100 लगा दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 का 5 में गुणा 25, 25/2 क्या लिखेंगे, ये 12.5% हो जाएगा कि नहीं, 12.5% इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको और आगे बढ़ना है। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, आंकड़े दिए हैं 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन क्या है। ठीक है, माध्य के सापेक्ष विचलन निकालना है, तो माध्य निकालना है। सबसे पहले तो हमें क्या है, इसका माध्य निकालना पड़ेगा। एक्स बार या एक्स बार बराबर माध्य होता है, ये क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटा में संख्या, 3 + 10 + 10 + 7 + 10 के बाद 4 था,
10 के बाद 4, 10 के बाद 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। तो हमने सातों संख्याएं लिख ली हैं और बटा में हमने जितनी संख्याएं हैं उनका नंबर से भाग दे देना। 7 संख्या है तो 7 से भाग कर देना। अब ऊपर वाला जोड़े हम, कितना आता है देखो। तो आपको क्या करना है, कितना आ रहा है 7, 3 और 10 13, 13 10 23, 23 4 27, 27 और 7 34, 34 10 44, 44 5 49, यानी कि ये बनेगा कितना 49, ठीक है। 49 बटा में 7 करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा कितना, यहाँ पर माध्य का आंसर बनेगा 7, ठीक है। अब माध्य को आपको यहाँ पर लिख लेना है बीच में, ठीक है। आपको माध्य यहाँ पर लिख लेना है। अब देखिए आपको थोड़ा स्टेप और रह गया है करना। आपको 3 और 7 का डिफरेंस निकालना है। 3 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा 4, तो 4 लिख लेना है। फिर 7 और 10 का डिफरेंस 3 आएगा तो इसको 3 कर देना है प्लस में। आपको ये चीज़ याद रखना, माइनस कभी भी नहीं लेना है, हर बार प्लस लेना है, ठीक है। 3 और 7 का अंतर 4 प्लस किया, फिर 10 और 7 का अंतर 3 प्लस कर देंगे, फिर 10 और 7 का अंतर 3 फिर प्लस कर देंगे, फिर 4 और 7 का अंतर 3 आएगा फिर प्लस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 7 और 7 का अंतर प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। 10 और 7 का अंतर प्लस 3 आ जाएगा और 5 और 7 का अंतर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको तो जोड़ देना है और बटा में जितनी संख्या है, आपको पता है संख्या 7 है तो 7 से भाग कर देना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ें, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 2 18, तो ये 18/7 बन रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर डी में विकल्प में दिया हुआ है, ठीक है। माध्य के सापेक्ष विचलन इसी तरीके से निकाला जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं और एग्जाम में इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आएगा आपका प्रसरण पर, ठीक है। प्रसरण की गणना कैसे करना है आप ये समझ लीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रसरण या वेरिएशन की गणना कीजिए। तो सबसे पहला काम है, जो हमने माध्य करना सीखा था वो तो हमें करना ही है, ठीक है। तो जल्दी से निकालेंगे। 3 + 6 + 5 + 2 + 4 बटा में कितनी संख्या है 5 है, 5 कर देंगे। ऊपर देखते हैं 6 3 और 6 9, 5 14 2 16 और 4 20, 20 बटा में 5। जब हम इसे भाग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माध्य हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। माध्य आ गया 4। अब हमें क्या करना है देखिएगा, जो हमारे पास ये संख्या दी गई हैं, यहाँ पर कितना कितना दिया है देखिएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर है 3 6 5 2 और 4, ठीक है। ये संख्या है। अब हमें क्या है, इस माध्य को बीच में लिख लेना है, ठीक है। माध्य को ये क्या है, हमने बीच में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, वैसा ही जैसा हमने अभी किया था ना, 3 और 4 का अंतर 1। अब हमें 1 नहीं लिखना है, 1 का वर्ग लिखना है, याद रखेंगे, ठीक है। 3 और 4 का अंतर आएगा 1, 1 का वर्ग 1 ही आएगा। 6 और 4 का अंतर आएगा 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 5 और 4 का अंतर आएगा 1, तो 1 लिखेंगे। 2 और 4 का अंतर आएगा 2, तो 2 का वर्ग 4 लिख देंगे। देखिए 5 और 4 का अंतर 1 आ रहा है, 1 का वर्ग करने पर 1 ही आएगा, इस वजह से 1 लिख दिया, ठीक है। 2 और 4 का अंतर 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। फिर प्लस 4 और 4 का अंतर क्या आएगा 0, तो 0 का वर्ग 0। बटा में क्या करना है, जितनी संख्या है, संख्या है तो हमारे पास 5 है, बस 5 बटा में लिख देंगे। तो 1 और 4 5, 5 और 1 6 और 4 10, 10 बटा में 5 आया। 10 बटा में 5 हम 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10। तो ये जो होगा हमारा वेरिएशन का आंसर हो जाएगा, प्रसरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। बस एक क्वेश्चन और, इसका स्टेप, अगला स्टेप क्या आएगा, अब क्वेश्चन में मानक विचलन पूछा जा सकता है। जैसे आपको ये संख्या दी गई है, समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन बोला जा सकता है। तो जितना स्टेप हमने प्रसरण का किया है, जैसे हम क्या है, पहले तो प्रसरण तक आंसर निकालेंगे, ठीक है। जो प्रसरण आ जाएगा उसे वर्गमूल के अंदर लिख देंगे, हमारा मानक विचलन भी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप वही आजमाएंगे, वही करेंगे। सबसे पहले इनका माध्य निकालेंगे। 10 + 11 + 12 + 9 + 8 बटा में कितनी संख्या है, 5 संख्या है। देखिएगा 10 11 21, 21 और 12 33, 33 9 कितना होगा 42, 42 8 50। तो ये कितना हो गया 50, बटा में 5 से भाग करेंगे तो ये कितना आ गया 10। ये 10 क्या हो जाएगा हमारा माध्य, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसे हम संख्या लिख लेते हैं। जैसे 10 लिखा था, 11 लिखा था, 12 लिखा था, 9 और 8, ये सभी संख्याएं थी ना हमारी।
अब इस माध्य को हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। 10 को हमने क्या किया, बीच में लिख लिया। अब इस 10 का रोल क्या है, पहले तो हमारा प्रसरण निकलेगा, ठीक है। तो 10 और 10 का अंतर 0 और 0 का वर्ग 0, हमें वर्ग जोड़ना है। ये पहले क्या निकाल रहे हैं हम, प्रसरण। प्रसरण निकालना पड़ेगा पहले हमें। 0 का वर्ग 0, 1 और 10 का डिफरेंस 1 है, 1 का वर्ग कितना आएगा 1। 12 और 10 का डिफरेंस 2 है, 2 का वर्ग कितना होगा 4। 9 और 10 का डिफरेंस 1 है, तो 1 का वर्ग 1। 8 और 10 का 18, 8 और 10 का अंतर 2 है, 2 का वर्ग 4। बटा में हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं, तो संख्या हमारे पास कितनी है, 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग करेंगे तो ये कितना 10/5 जो बन रहा है, ये बनेगा हमारा 2। 2 क्या हो गया हमारा, प्रसरण, ठीक है। ये आ गया प्रसरण। लेकिन हमसे पूछा है मानक विचलन, तो हमने क्या बताया था पिछले स्टेप में कि मानक विचलन में क्या आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा बदलाव है। जो हमारा प्रसरण था, प्रसरण वेरिएशन, उसको हमें अंडरवुड के अंदर लिख देना है बस। तो 2 को हम अंडरवुड के अंदर लिखेंगे तो आंसर यही हो जाएगा, वर्गमूल लिखेगा नहीं इसका। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया हुआ है। देखिएगा हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि किस तरीके से पहले क्या निकाला जाना चाहिए, ठीक है। 5 मानों का प्रसरण 16 है। यदि प्रत्येक मान 2 गुना हो जाए तो नए मान का मानक विचलन ज्ञात करें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा ये याद रखना है, इनके 5 मान लिखा है, 10 मान लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रसरण कितना दिया है आपका 16, देखिएगा प्रसरण कितना है आपका, वेरिएशन कितना है आपका 16 दिया हुआ है। और आपका जो मानक विचलन होता है, ठीक है, मानक विचलन होता है, ठीक है। मानक विचलन क्या होता है, ये क्या क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा, ये मानक विचलन निकालेंगे तो ये अंडरवुड में प्रसरण हो जाएगा, ठीक है। अंडरवुड में प्रसरण हो जाएगा, इसे हम, ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएशन बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर प्रसरण कितना है 16 है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा 4। हमें पता है इसका मान ±4 आएगा, लेकिन हमेशा आंसर प्लस का देना है, आपको याद रखेंगे, ठीक है। एक तो आपका ये आ गया कि मानक विचलन 4 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक मान का मान दोगुना हो जाए तो नया मानक विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हमें डेविएशन ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर क्वेश्चन में 2 गुना बोला जाएगा तो हमें आंसर को 2 गुना कर देना है। तो 4 का डबल कितना होगा 8 होगा, 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में आधा करा जाता तो आधा कर देते, 3 गुना बोला जाता तो 3 गुना कर देना है। तो इसी तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी टाइप से और लिया है, देखिएगा आपको बनाकर दिखाना है कैसे लिखा है क्वेश्चन। देखें, 5 मानों का प्रसरण या वेरिएशन 36 है। यदि प्रत्येक मान दुगुना हो जाए तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। 5 मानों का लिखा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रसरण। प्रसरण की जो वैल्यू है वो कितना है 36 है, वेरिएशन है। अगर आपसे मानक विचलन पूछा जाए तो क्या करना पड़ता है हमें, ये हमारा प्रसरण हो जाता है, ठीक है, अंडरवुड के अंदर। तो हमने देखा 36 को हम अंडरवुड के अंदर लिखेंगे तो ये कितना आएगा 6। अब ये हमारा प्रसरण आ गया, तो हमें मानक विचलन निकालना है। क्वेश्चन में बोला है नया मानक विचलन, कैसे, अगर प्रत्येक मान दोगुना हो जाए। तो आपको याद रखना है, ये हमारा जो मानक विचलन निकला है उसका दोगुना कर देंगे, बस ये हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 आंसर, मतलब 6 का डबल 12। तो जो क्वेश्चन में करने को कहा जाएगा वही हम आंसर में कर देंगे, तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण या वेरिएशन का क्या मान है। यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण का क्या मान है। देखिएगा, अब बिल्कुल अपोजिट पूछ दिया है। हम जैसे आपको बताएं, अगर हम बात करें आपसे कि जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन, यहाँ पर जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन क्या होता है, अंडरवुड में प्रसरण होता है, ठीक। अब हमसे प्रसरण पूछा है तो हम एक काम करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो इस वाले में जैसे वर्ग करेंगे तो ये वाला तो अंडरवुड हट जाएगा, पहले वाले का प्रसरण का, दूसरे का, और इस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो प्रसरण बराबर होगा, प्रसरण बराबर हो जाएगा, वो आपका ऐसा हो सकता है कि मानक विचलन जो दिया है उसका बस वर्ग कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, कभी भी आपको प्रसरण या वेरिएशन पूछा जाए और मानक विचलन दिया जाए तो हम क्या करेंगे, जो भी मानक विचलन दिया है, मानक विचलन, मानक विचलन, तो हमें क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है बस।
तो आपको पता है मानक विचलन का जो वैल्यू है वो कितना है, 6 दिया हुआ है। तो 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 36। तो 36 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे आप। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखिएगा जल्दी से आंसर बनाएं। एक डेटा, अच्छा ये हो गया, अगला टाइप है डेटा प्रसरण 196 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अपोजिट है वही क्वेश्चन पहला वाला। जब भी हमसे मानक विचलन या कोफिशिएंट वेरिएशन पूछा जाता है, मानक विचलन, तो हम क्या करते हैं, जो प्रसरण होता है उसे अंडरवुड के अंदर कर दिया जाता है। तो जो प्रसरण है वो 196 है, यहाँ अंडरवुड में करेंगे तो यह कितना आएगा, 14। हमें पता है जो अंडरवुड 196 है उसका वर्गमूल प्लस माइनस 14 आएगा, लेकिन आंसर हमें हमेशा 14 वाला देना है। देखिए ये प्लस माइनस लगा, ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर सिर्फ 14 वाला लिख लेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक डेटा सेट का विचरण 169 है। विचरण का मतलब वेरिएशन या प्रसरण ही होता है। तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन का मतलब क्या होता है, मानक विचलन कभी भी निकालना हो तो जो हमारा प्रसरण होता है या विचरण होता है वो क्या होता है, माइनस मतलब अंडरवुड में हो जाता है। तो 169 अंडरवुड के अंदर लिखेंगे, जब इसका मान आएगा तो कितना, 13 का वर्ग हो जाएगा, ये वर्गमूल होगा। तो कह सकते हैं 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो 13 वो भी किसमें, प्लस में देना है, प्लस माइनस वाला गलत है, सिर्फ प्लस वाला आंसर सही है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको पता है एक बारंबारता बंटन में कक्षा का मध्यमान 12 है और इसका विस्तार 6 है। कक्षा की निम्नतर सीमा ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर हम बात करें आपसे कि यहाँ पर लिखा है एक्स का विस्तार। देखिएगा यहाँ पर जो लिखा है विस्तार, विस्तार का मतलब होता है रेंज। रेंज आपका कितना दिया हुआ है, रेंज जो है वो आपका 6 दिया हुआ है। रेंज का मतलब क्या होता है, जो अधिकतम सीमा है और निम्नतम सीमा है दोनों का अंतर। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, अधिकतम को x मान लेते हैं, न्यूनतम को y मान लेते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है, 6 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है एक कक्षा का मध्यमान बिंदु। मध्यमान बिंदु कैसे निकाला जाता है, जो भी हमारी सबसे छोटा अंक है, जैसे आपको देखो यहाँ पर एक लाइन मिलेगी, अगर ये हमारा a है, ये हमारा b है, अगर आपको बीच का वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारा मध्य का वैल्यू निकल आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझना है, क्या करना है कि मान लेते हैं मध्यमान बिंदु 12 है, तो हमारा जो पहला अंक है, मतलब पहला और आखिरी है, वो x प्लस वाई है, यानी कि दोनों अंक x और y हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं, 2 के भाग कर देंगे, तो ये हमारा मध्यमान बिंदु 12 बन जाएगा। ठीक है, यही होता है ना कि मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, पहला और आखिरी जो भी अंक दिया है उसको जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे, बीच वाली वैल्यू आ जाती है। तो जब इसे लिखेंगे, 3 गुणा करेंगे, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, अब एक समीकरण ये है हमारे पास, एक समीकरण ये है। ठीक है, तो हमने आपको इस तरीके का पैटर्न कई बार बताया है कि कभी भी आपको 2 समीकरण मिले, ठीक है, एक x माइनस वाई है बराबर 6, एक x प्लस वाई बराबर 6, तो यहीं पर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 24। तो इसमें हमें x वैल्यू पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, और y वैल्यू पूछा जाए तो क्या करते हैं। हमने कई बार आपको बताया है, कई बार हमने आपको बताया है कि आपको बड़ी सीमा पूछा जाए या बड़ा मान पूछा जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो 24 और 6 कितना होगा, 30 बटा में 2, ये होगा 15, क्योंकि हमने x को बड़ा माना था। ठीक है, और ये कौन सा है, बड़ा वाला, बड़ा, और एक y जो है वो है छोटा। छोटा मान कैसे निकलता है, इन्हीं दोनों का अंतर, 24 और 6 का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 18 बटा में हम 2 कर देते हैं, तो ये बनेगा 9। तो आंसर हमें कौन सा देना है, सिर्फ ये 9 वाला, क्योंकि हमसे छोटा मान पूछा है। ठीक है, और वैसे भी 15 हमारा ऑप्शन में भी नहीं था, तो आप फिर भी याद रख लीजिए, निम्न या छोटा मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 से भाग करना पड़ता है अंतर करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है क्वेश्चन में 9 5 9 3 4 7 8 4 8 9 5 9 आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का दूसरा नाम ही क्या है, रेंज है। रेंज का मतलब क्या है, जो आपका सबसे हाईएस्ट नंबर है और सबसे लोएस्ट नंबर है, उन दोनों का अंतर निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज निकालेंगे r बराबर, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा अंक हमें देखो इसमें 9 लग रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा 9 ही है ना, 9 लिखेंगे, और सबसे छोटा अंक देखिए यहाँ पर 3 है, और कोई छोटा तो है नहीं, हाँ 3 है। ठीक है, तो 9 और 3 का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 6, तो यही हमारी रेंज हो जाएगी, यही हमारा परिसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 इसका आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ें, 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से देखो। यहाँ पर लिखा है
इस तरीके से आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब क्या है, इंग्लिश में नाम दे दिया है। रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर ही पूछा है हमसे, ठीक है, परिसर ही पूछा है। आर का मान तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा मान लेंगे। तो सबसे बड़ा मान क्या है, 9 है। और सबसे छोटा मान देखेंगे जल्दी से, हमें यहाँ पर 4 मिला, 4 से और कोई छोटा है नहीं, तो मतलब 4 हो गया, ठीक है। अब 9 और 4 का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। 5 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा है यदि माध्य और मध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको याद रखना है, यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला अलग से होता है इनका, ठीक है, एक सूत्र होता है इनका अलग से, कि बहुलक बराबर 3 मध्यिका, मतलब 3 गुणे में मध्यिका माइनस 2 गुणे में माध्य या 2 माध्य। तो आप ऐसे भी समझते हैं कि मध्यिका में 3 अक्षर लग रहे हैं आपको, तो 3 का गुणा करना है, माध्य में 2 अक्षर लग रहे हैं तो 2 का गुणा करना है, ठीक है, फिर माइनस कर देना है। तो बहुलक हमसे ज्ञात करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो 3 गुणे में मध्यिका का कितना नंबर है, मध्यिका का वैल्यू दिया है 5, तो 5 लिखेंगे, माइनस 2 गुणे में माध्य का वैल्यू पहला वाला है कितना दिया है 4, तो ये 4 लिखेंगे, ठीक है। 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 में से 2 चौके 8 हटाएंगे तो कितना बनेगा, ये 7 बनेगा। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और मैं कह देता हूँ आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसमें ये 100% पूछा जाएगा शिफ्टों में, ठीक है, कई सारे शिफ्टों में ये पूछा जाएगा। और प्रीवियस ईयर 2022-23 में ये बहुत पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या की मध्यिका 55 और माध्य 58 है, बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए अब फिर एक क्वेश्चन बहुलक पर आधारित है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, हमने अभी आपको बताया, एक दो बार फॉर्मूला लिखते चलेंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा। तो 3 गुणे में मध्यिका होता है, ठीक है, 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 माध्य हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें क्या है, 3 गुणे में मध्यिका करेंगे तो मध्यिका का वैल्यू कितना दिया हुआ है 55, तो हम 55 लिखेंगे, माइनस 2 गुणे में माध्य करेंगे तो माध्य का वैल्यू कितना दिया है 58, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 1 16, ठीक है, माइनस करेंगे 2 8 16, तो 5 10 11, 116 घटाना है 165 में से, तो 5 से 15 में से 6 गया 9 बचा, 16 में से 12 4 16, यानी कि 49 बचेगा घटाने पर, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको फास्ट करना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बने थे आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक बंटन का बहुलक 27 है और उसकी मध्यिका 35 है तो बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए प्रयोग सिद्ध संबंध का उपयोग करते हुए। मतलब जो हमने अभी आपका फॉर्मूला बताया था वही इनका फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला तो वही है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका, 3 मध्यिका हो जाएगा, ठीक, और माइनस का 2 माध्य हो जाएगा। अब हमसे माध्य पूछा है यानी कि माध्य की वैल्यू नहीं है तो बहुलक का वैल्यू दिया होगा, तो बहुलक का वैल्यू 27 है, हम यहाँ पर 27 रखेंगे, ठीक है, बराबर 3 गुणे मध्यिका का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मध्यिका का वैल्यू 35 है, हम यहाँ पर 35 लिखेंगे, माइनस 2 माध्य, ठीक है। अब यहाँ पर 2 माध्य को हम इस तरफ ले आएंगे तो 2 माध्य हमारा इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 35 दिया 105 हो जाएगा। यहाँ पर 105 में हम 27 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस कर देंगे, यानी कि 2 गुणे माध्य जो होगा हमारा वैल्यू ये किसके बराबर होगा, 27 घटा देंगे 105 में, 15 में से 7 गया 8 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, 78 हो गया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 नम 18, यानी कि जो हमारा माध्य का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 39। तो 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22वां क्वेश्चन। चलिए लिखा है निम्न किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और मध्यिका क्रमशः 23.6 और 24 हैं, आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रयोग सिद्ध सूत्र का प्रयोग करें। वही फॉर्मूले का यूज करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुलक बराबर 3 मध्यिका, मतलब 3 गुणे मध्यिका हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 माध्य, ठीक है, 2 माध्य हो जाएगा, ठीक। अब बहुलक कितना है हमारे पास, बहुलक दिया है यहाँ पर, देखो बहुलक और मध्यिका, यानी कि बहुलक पहला वाला है 23.6 हो जाएगा, 3 गुणे में मध्यिका दूसरा वाला है तो दूसरा वाला मान 24 है, माइनस 2 माध्य, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, 23 को यहाँ पर ही रहने देंगे, ये दो माध्य हम इस तरफ ले आएंगे, माध्य इस तरफ ले जाएंगे 2, ठीक है, बराबर 23 24 थी कितना होगा 72 हो जाएगा। 72 में से कितना घटाना है 23.6। तो यहाँ दो गुणे माध्य या दो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, दो गुणे माध्य बराबर होगा, इसमें से घटाएंगे अगर आप, ठीक है। तो अब जैसे ऐसे लिखेंगे 72.0 में से 23.6 घटाना है, तो ये 0.4, 12 में से 4 ये 8 और 3 घटेगा 7 में से 4, यानी कि ये बनेगा 48.4। अब ये दो माध्य बराबर 48.4 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। तो हमने देखा ये माध्य का जो वैल्यू है, इसका जो आंसर आएगा वो 24.2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो माध्य ही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्य कितना हो जाएगा 24.2, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक और अंतिम प्रश्न है। अब ये क्या है, आपसे सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया है कि आपको फॉर्मूला बताना है, क्या इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच सही प्रयोग सिद्ध संबंध दर्शाता है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो आप एक बात बताएं, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, यही होता है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। अच्छा, इसको हमें क्या करना है, इनमें से विकल्प बनाना है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इस वाले में हम पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों चीज़ें इस तरफ लिखेंगे और ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि देखो, या तो ऐसे समझ लीजिए कि ये वाला जो आंसर है, जो हमारा फॉर्मूला बनता है, इनमें से किसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लीजिए। चलिए हम एक काम करते हैं, डी विकल्प को सॉल्व करके देखते हैं। अगर हमारा बन जाता है, क्या बनना है हमारा, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, अगर ये आपका बन जाएगा तो आपका यही आंसर बनाना है, ठीक है। जैसे हमने डी विकल्प को उठाया, ठीक है, तो पहले लिखा है माध्य माइनस बहुलक, ठीक है, बहुलक को हम शॉर्ट लिख रहे हैं अब, बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर है, बाहर है, सॉरी 3 का दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 माध्य बन जाएगा, माइनस और 3 मध्यिका बन जाएगा, ठीक है, ये 3 मध्यिका बन जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बहुलक को उस तरफ ले जाएंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे। तो 3 माध्य है, यहाँ 3 मध्यिका है, तो मध्यिका इस तरफ ले आएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा 3 मध्यिका, ठीक है। और हमारे पास 3 माध्य दिया है, इस तरफ आएगा माइनस का 3 माध्य हो जाएगा, एक हमें यहाँ पर प्लस का दिया है तो हमारा बनेगा 2 माध्य माइनस का हो जाएगा, फिर ये बहुलक उस तरफ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यही तो हमारा फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये वाला जो विकल्प बन रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। या तो आप सभी विकल्पों को सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, तो जो विकल्प हमारा ये बनेगा फॉर्मूला वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पूछा जा सकता है। प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर